श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। यह घटना भारत के स्वतंत्र होने के कुछ दिन पूर्व की है। मालिश के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार करने वाले बम्बई के डॉक्टर भोंसले राजनीतिक आंदोलन में फरार थे। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। वह ऋषिकेश की एक धर्मशाला में छिपे थे और कई दिनों से उनको भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अचानक उनके कमरे में बाबा जी ने प्रवेश किया और वे एक सुपरिचित की भांति उनसे बोले, अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से तुझे खाना भी नहीं मिला है। इतना कहकर वह अपने साथ ही उनको दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ पहले से ही उनके लिए खाने की थाली लगी थी। जब आप भरपेट भोजन कर चुके तब बाबा जी आपसे कहने लगे, यहाँ से अब भाग जा, पुलिस तेरा पीछा करते हुए आ रही है। और पूछने लगे, कहाँ जाएगा। बिना आपके कुछ कहे स्वयं सुझाव देने लगे, हिमालय होते हुए सीधे तिब्बत चले जाना। आप बाबा जी के आदेश को मानकर तिब्बत चले गए और वहाँ कई वर्ष स्वतंत्रता पूर्वक रहे। बाद में राजनीतिक परिस्थिति के बदलने पर भारत लौट आए। उस समय डॉक्टर साहब कानपुर में श्री शिव नारायण टंडन भूतपूर्व संसद सदस्य के घर उनके भतीजे के इलाज के लिए आए थे। उनके घर में बाबा जी के चित्रों को देखकर डॉक्टर साहब ने उनसे बाबा जी के बारे में बातें की। टंडन जी के यह बताने पर कि बाबा जी इन दिनों लखनऊ में श्री सूर्य नारायण मेहरोत्रा जी के घर में विराजमान हैं, आप तुरंत कार द्वारा लखनऊ को चल दिए और 8 बजे रात मेहरोत्रा जी के घर में आकर आपने बाबा जी के दर्शन किए। आप बाबा जी के चरणों को अपने हाथ में लेकर बहुत देर तक मलते रहे और तभी आपने ये 20 वर्ष पुरानी घटना सुनाई। जय नीम करौली बाबा जी। श्री नीम करौली बाबा जी बड़े दयालु हैं। वे अपने सभी भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। महासमाधि के बाद भी वो अपनी कृपा और दया की वर्षा अपने भक्तों पर करते रहते हैं। जब बाबा जी सशरीर थे तब भी उन्होंने राजा या रंक सभी को कुछ न कुछ दिया और किसी से कुछ भी नहीं लिया। वे सदा अमानी रहे और हमेशा एक समान व्यक्ति की तरह कार्य करते रहे। बाबा जी महाराज अपनी कृपा दया की वर्षा उन पर भी करते रहे जो बाबा जी को नहीं जानते थे या नहीं मानते थे, और आज अपने भक्तों पर अपना प्रेम लुटा रहे हैं। श्री नीम करौली बाबा जी की जय।